नरेंद्र मोदी सरकार देश के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और समाज के हर तबके को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लगी है। तभी तो विरोधियों को मुद्दा नहीं मिल रहा है तो सरकार को राज्यसभा में काम करने नहीं दे रहे। तभी तो पीएम मोदी का ये दर्द गरीबों के लिए कोयम्बटूर में निकलकर सामने आया। लोकसभा के अंदर तो हम काम कर पाते हैं, हो हल्ले के बीच कर पाते हैं, विरोधों के बीच कर पाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मोदी तुझे दिखा देंगे, तू प्रधानमंत्री बन गए, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। ये क्या लोकतंत्र का तरीका है क्या? गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दर्द को आप समझिए, जो विकास के लिए जनता से कह रहे हैं। सरकार काम करने के लिए तटबद्ध है, लेकिन विपक्ष है कि राज्यसभा में किसी बिल को कानून बनने ही नहीं देता, जिससे सरकारी योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं रही। विपक्ष की इसके पीछे की राजनीति को भी नरेंद्र मोदी ने समझाया। जो कहा आप खुद सुन लीजिए और समझिए। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। पहले तो तकलीफ ये हो गई कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बना ली। 18 महीने हो गए, लेकिन ये लोग लोकतंत्र की भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पराजय को स्वीकार करने का मन नहीं बना पा रहे हैं, और इसलिए उनको दिन रात ये सरकार चुभती है, और उनके सपा सिलागारों को भी सरकार चुभती है। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, वंचितों के नाम पर राजनीति करने वाले इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई गरीब मां का बेटा, कोई पिछड़ा, कोई वंचित ये इस देश की बागडोर संभाले। ये बात उनके गले नहीं उतर रही है, क्योंकि उनको तो गरीबों के नाम पर राजनीति करने के सिवाय कुछ करना नहीं है। नरेंद्र मोदी की मंशा साफ है कि जनता के हित में काम किया जाए और हर तबके को लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन विपक्षियों के पास मुद्दा है नहीं सरकार को घेरने का, इसलिए राज्यसभा में बिल पास नहीं होने देते। खैर, विपक्षियों ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब जनता जवाब मांगेगी तो कुछ नहीं रह जाएगा बोलने के लिए।